नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में मैं राजीव कुमार आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का जो दिन है वह है दीपावली का शुभ अवसर है। तो हम लोग सभी लोग अपने परिवार में अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहेंगे और जो हमारे देशवासी हैं, हमारे जो बॉर्डर पर खड़े जवान हैं, फौजी लोग हैं, वो हमारे ही भाई हैं। तो उन सब के लिए भगवान से कामना करूंगा कि सभी के घरों में अच्छी तरह से दीपावली का जो दिन है, खुशियों का दिन है, शुभ अवसर है, इस पर सभी को भगवान खुशियां प्रदान करें। और मेरे चैनल से यानी रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस से हम सभी देशवासियों के लिए मैं राजीव कुमार हैप्पी दिवाली कहता हूँ। ये दीपावली जो है वह सभी मित्र, सभी छोटे बड़े भाई बहन, सभी के लिए दीपावली का जो अवसर है वो खुशियों के लिए अवसर है। और जैसे कि छोटे बड़े भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे कि हम या हमारे परिवार को नुकसान पहुंच सके। तो सबके साथ खुशियों से ही रहना है और जो गलती कर रहा है उसे समझाना है। तो मैंने लिख भी दिया है इधर, हैप्पी दिवाली। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस की तरफ से। तो जैसे कि अब आते हैं टॉपिक पर। जैसे कि हमने अपने जो चैनल है उस पर 2 चैप्टर ख़त्म करा चुका हूँ। 2 चैप्टर शुरू किए थे, उन्हें भली भांति एक एक पॉइंट सॉल्व करके मैंने समझा करके समाप्त कर दिए हैं। अगर उन टॉपिकों में कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप लोग दोबारा से वीडियो देख करके उन्हें समझ सकते हैं। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप प्लीज़ इसे दोबारा समझा दें। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में उस बात को लेकर के आऊँ और डिटेल में समझा सकूँ। तो आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर जो डॉक्टर मनु हर्रे की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 दिया है। अगर इधर उधर चैप्टर कहीं हो तो आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर का नाम भी लिख दिया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे कि जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 12 है ये, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए होगा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल तो सभी ने देखा होगा, तो उससे संबंधित ये चैप्टर है। और प्रश्नावली 12A को सॉल्व करवाऊंगा। और जितना भी इस चैप्टर में मेरे अंदर जो कूट कर ज्ञान भरा हुआ है मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं और इसका आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं। और ये जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, 1-2 दिन बीच में गैप हो जाता है तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आज का जो दिन गैप हो गया है तो आप थोड़ा कंटिन्यू रखें। तो देखते हैं पहला सवाल। सवाल जो है मैं चाहता हूं कि इस पर नोट ना करूं और आप लोग जो है किताब खोल करके बैठें। अगर मैं सवाल को नोट करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना। तो पहला सवाल लिखा हुआ है,
दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, सवाल नंबर 1, प्रश्नावली 12A, सवाल नंबर 1, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सवाल ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं, इसमें पहले वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो एक तीसरे वृत्त यानी तीसरे वृत्त की बात हो रही है, या कह सकते हैं हम नए वृत्त की बात हो रही है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये कोई वृत्त है, ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इस प्रकार का। ये सर्कल नंबर ए मान सकते हैं और ये सर्कल नंबर बी मान सकते हैं। तो सर्कल नंबर ए की जो त्रिज्या है वह 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं, और ये 6 सेंटीमीटर होगी। कि एक वृत्त होता है इस प्रकार का, पटरी या प्रकार की सहायता से आप लोग एकदम गोल वृत्त बना सकते हैं। ये वृत्त हो गया, इसमें एक जो है मध्य बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट जिसे कहते हैं। इस प्रकार का ये सर्कल है। अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी अगर देखी जाए और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी देखी जाए, या हम कहें कि जो O है ये A और B, A से B तक की दूरी जो है बिल्कुल मध्य से निकालनी है, सेंट्रल से निकालनी है। इस प्रकार की अगर मापी जाए तो इस जो दूरी को कहेंगे, इसे कहेंगे व्यास। इसे व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, जिसे D से प्रेजेंट करेंगे। अगर एक पॉइंट भी नीचे या ऊपर इसे नाप लिया जाए तो वो व्यास नहीं होगा, उसे कहेंगे जीवा। मान लो यहां से यहां तक की जो भुजा है, CD भुजा को ले रहे हैं जीवा। व्यास और जीवा में एक भारी अंतर है कि एक वृत्त में कई एक जीवाएं होती हैं, लेकिन व्यास केवल उसी जीवा को कहेंगे जो केवल सेंट्रल से होकर के गुजरता हो। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक मापने की कोशिश की और सेंट्रल से माप रहे हैं, तो इसे कहेंगे व्यास। और अगर एक बिंदु नीचे अगर माप रहे हैं इस प्रकार का, तो ये व्यास नहीं होगा, ये होगी जीवा। लेकिन व्यास को भी जीवा कहते हैं, लेकिन जीवा को व्यास नहीं कहेंगे। प्रत्येक जीवा को व्यास नहीं कहेंगे, लेकिन प्रत्येक जो व्यास होगा, प्रत्येक व्यास को जीवा कह सकते हैं। अब ये तो जीवा और व्यास की बात हुई। अब आते हैं त्रिज्या पर। O से B तक की दूरी त्रिज्या कही जाती है और त्रिज्या को R से प्रेजेंट करते हैं, रेडियन इसकी इंग्लिश होती है त्रिज्या की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहेंगे, A से O तक की दूरी को R कहेंगे, O से B तक की दूरी को R कहेंगे। तो एक R और एक R दोनों मिला करके R प्लस R मिला करके ये होते हैं 2R। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि डी बराबर 2r, डी का मतलब है व्यास और r का मतलब है 2 गुणे त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और अगर त्रिज्या निकालना चाहें तो इधर 2 गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, व्यास बटे 2। तो त्रिज्या का जो सूत्र होता है व्यास बटे 2, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होगी और त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। अब क्या करेंगे, ये तो व्यास और त्रिज्या की बात हो गई। अगर परिधि निकालना चाहें, परिधि, अब ये जो नया शब्द आ गया है परिधि, परिधि किसे कहते हैं? परिमाप आप लोग जानते होंगे, परिमाप जैसे वर्ग का निकालते हैं, आयत का निकालते हैं और भी वस्तुओं का परिमाप निकालते हैं, परिमाप को ही परिधि कहते हैं। गोल वस्तु की या गोल आकृति का अगर परिमाप निकालना चाहें तो उसे परिधि कहेंगे। अब परिधि सर, परिधि क्या बात होगी? परिधि का मतलब ये है, मान लो ये कोई पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी दे दे रहे हैं, सी से अगर डी तक की दूरी मापी जाए, सी से बी तक की दूरी मापी जाए और यहाँ बिंदु दे दिया डी, बी से डी तक की दूरी मापी जाए और डी से ए तक की दूरी मापी जाए और फिर ए से सी तक की दूरी मापी जाए। टोटल माप यानी चारों तरफ की माप को ही परिधि कहते हैं, या ऐसे कह लें कि एक लंबाई वृत्त की चारों तरफ की लंबाई एक बार मापी जाए तो उसे कहेंगे परिधि। मान लो कोई एक विद्यार्थी है, यहाँ से सी नंबर से दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते इसने एक चक्कर लगा दिया और ये वापस कहाँ पर आ गया? उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ से ये दौड़ना शुरू हुआ था। एक वृत्ताकार गोले में दौड़ रहा है स्टूडेंट और दौड़ करके चक्कर लगा करके वहीं बिंदु पर आ गया, तो एक चक्कर लगाने को ही कहेंगे परिधि। आगे सवाल आएंगे ऐसे, एक चक्कर बराबर होती है परिधि, या ऐसे कह लें कि परिधि बराबर परिमाप। वृत्त का एक चक्कर होता है परिधि, लेकिन परिधि तो हमने समझा दी। परिधि का जो सूत्र होगा, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो व्यास का हमने सूत्र दिया आपको, व्यास का सूत्र दिया 2 गुणे r और त्रिज्या का सूत्र दिया d बटे 2। d का मतलब हो गया व्यास, r का मतलब त्रिज्या और परिधि का 2 पाई r। अब क्या कहेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये सब वृत्तों से संबंधित ही लिखे हुए हैं, तो क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो इस प्रश्नावली में ये जो 4 सूत्र लिखे हुए हैं इनका ही उपयोग करके हम आंसर निकालेंगे। अब छोटी सी बात एक और समझाना चाहूँगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने एक बिंदु दे दिया और इस बिंदु को नाम दे दिया ए बी बिंदु का नाम दे दिया। ये सेंट्रल से नहीं है, सेंट्रल इधर है, सेंट्रल पॉइंट जो है वो इधर है, ओ बिंदु। ओ से हमने इस रेखा को नहीं गुजारा है तो इसे कहेंगे जीवा। और जीवा ये जो चाप बन गया है इसका मतलब है ये वृत्त का लघु चाप है, लघु चाप, लघु का मतलब छोटा, और ये वृत्त का दीर्घ चाप, वृत्त का दीर्घ चाप। तो आगे चाप की बात आएगी तो ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब क्या कहेंगे कि ये तो चाप हो गए दीर्घ और लघु। मान लो ये सेंट्रल पॉइंट है ओ से ए बिंदु, बी बिंदु, ओ, जो इतना एरिया है ये जो एरिया है उसे कहेंगे त्रिज्यखंड।
ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड, और ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। जैसे अभी लघु चाप, लघु वृत्तचाप या लघु दीर्घचाप था, उसी प्रकार से लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड इस प्रकार की ये आकृति बनती है लघु त्रिज्यखंड की। तो ये आगे इसी चैप्टर में प्रश्नावली आगे बढ़ेंगे, उनमें देखने को मिलेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 1 देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या यानी एक तीसरा वृत्त है जिसे वृत्त हमने मान लिया C, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो त्रिज्या निकालनी है। जबकि जो पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त है इनका जो क्षेत्रफल निकलेगा उनका योग करना है। तो चलिए देखते हैं, जैसा सवाल बोल रहा है हम उसी प्रकार से चलेंगे। नए वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त C का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इनका जो क्षेत्रफल है उनका योग उसमें बताया गया है, योग करना है। तो वृत्त C का क्षेत्रफल वृत्त A का क्षेत्रफल प्लस वृत्त B का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने बताया है कि पाई r स्क्वायर, तो वृत्त A का भी क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर प्लस B का भी वही होगा पाई r स्क्वायर। अब क्या करें कि वृत्त A को नाम दे दो, वृत्त A की त्रिज्या है उसे नाम दे दिया 1, और वृत्त B की त्रिज्या है उसे नाम दे दो 2। वृत्त C की त्रिज्या को r ही रहने दो या r3 कह सकते हैं। अब क्या करेंगे कि पाई r स्क्वायर बराबर, पाई दोनों में कॉमन दिख रही है तो पाई को बाहर निकाल लो। r1 स्क्वायर, r1 कितना है 8, 8 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r2 है 6 इसका स्क्वायर। ये जो पाई गुणे में है इन दोनों के इधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी, यानी पाई r स्क्वायर बटे पाई बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। पाई से ये पाई भाग चला जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगी, इधर बचेगा r स्क्वायर बराबर 64, 36 को जोड़ेंगे 100 होते हैं, लेकिन हमें r का मान निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर लग जाएगा रूट, 100 पर रूट लग जाएगा और 100 वर्ग होता है 10 का। तो जो वृत्त C है या नया वृत्त है उसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। यहां पर अगर पाई का मान लगाना चाहो तो पाई के मान से भी आंसर आ जाएगा। ये डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि सामने से भी ये पाई कट सकती थी, लेकिन हमने भाग करके समझाई है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर A सॉल्व हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 2। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। इसमें भी दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, वृत्त A, वृत्त B, इसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी
परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो अभी क्षेत्रफल के बराबर थी, अब योग के बराबर है। तो वृत्त C, इसे वृत्त C मान लें, इसकी जो त्रिज्या है वह निकालनी है। लिखेंगे वृत्त A की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर, वृत्त B की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर। वृत्त C की त्रिज्या निकालनी है, वृत्त C की त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क निकालनी है। इन दोनों की परिधि निकालेंगे तो वृत्त C की परिधि बराबर वृत्त A की परिधि प्लस वृत्त B की परिधि। परिधि का सूत्र अभी हमने बताया है 2 पाई r, तो सभी की परिधि 2 पाई r से ही निकलेगी। 2 पाई r, इसे r1, इसे r2, इसे ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे कि 2 पाई r बराबर 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, 2 पाई बाहर निकाल लिया तो r1 प्लस r2 इधर 2 पाई गुणे में है, उधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी। इधर बचेगा r1 का मान लगा दो 19 सेंटीमीटर प्लस r2 9 सेंटीमीटर। 2 पाई से 2 पाई भाग चला जाएगा। r बराबर 9 दूनी 18, यहाँ से ले तो r का मान आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त C है यानी तीसरा वृत्त है, उसका जो परिधि है वह निकल के आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। अगर व्यास निकालना चाहो तो D बराबर 2 गुणे R, 2 गुणे 28, 8 दूनी 16, तो D बराबर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर सवाल समझ में आ रहे हो तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई एक कार है इस प्रकार की, जिसका पहिए का व्यास, ये मान लो गोल है, इसका व्यास है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाता है? 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है? तो सॉल्व करेंगे। माना कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, और माना क्या है, ये तो सवाल में बोला गया है 80 सेंटीमीटर है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी?
पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र बताया व्यास बटे 2। व्यास 80 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आधी हो जाएगी उसकी, यानी 40 सेंटीमीटर, आर बराबर 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि कार की जो चाल है, कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाता है। अब यहाँ तो समझने की बात यह है कि यहाँ जो आर है, त्रिज्या है, वह सेंटीमीटर में है, जबकि उसकी चाल दे रखी है घंटे में 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर की बात है। और 10 मिनट के चक्कर पूछे गए हैं, 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो मिनट में पूछा गया है, यहाँ घंटा दिया गया है। तो क्या करेंगे, इस चाल को थोड़ा चेंज करेंगे कि ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि हम लोगों को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमें पहुंचना है सेंटीमीटर पे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1000 गुणे 100 बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर निकल के आएंगे 1,00,000, जबकि यहाँ 1 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है 66 किलोमीटर की बात। तो यहाँ लिख देंगे 66 गुणे 1,00,000, ये तो सेंटीमीटर में आ गया, बटे घंटा लिखा हुआ है, घंटे को मिनट में बदलेंगे क्योंकि 10 मिनट की बात हो रही है, तो घंटे को मिनट में बदलेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो होते हैं 60 मिनट। अब क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर लेंगे, 6 से भाग करेंगे 11 बार, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, 11 गुणे 10,000 यानी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट भी कह सकते हैं। 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब क्या करेंगे कि हमें 10 मिनट का निकालना है, ये तो 1 मिनट का है, 1 मिनट की चाल है, 10 मिनट की चाल, 10 मिनट की चाल बराबर, ये 1 मिनट की चाल हुई है, 1,10,000 गुणे 10 मिनट का पूछा गया है चाल, तो 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 11,00,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये ना लिखो तब भी कोई मतलब नहीं है, देखते हैं आगे। तो 10 मिनट की चाल जो निकल के आ गई है 11,00,000। अब क्या करेंगे कि अभी हमने बताया था कि एक चक्कर को कहते हैं परिधि, जबकि इतने सेंटीमीटर की दूरी पर कार चलकर गई है, तो कितने चक्कर लगाए होंगे, तो एक चक्कर का हम दे देंगे भाग। तो यानी मतलब ये है कि हमें परिधि का भाग देना है, हम इसकी परिधि निकालेंगे पहिए की और परिधि से दे देंगे भाग, तो ये चक्कर निकल के आ जाएंगे। तो अभी हमने बताया है कि कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि 40 सेंटीमीटर निकली है, उसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर निकली है। तो पहिए की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकालेंगे, पहिए की परिधि बराबर, अभी सूत्र बताया 2πr, 2 गुणे पाई का मान हम काफ़ी बार अभी तक तो लगाया नहीं है, लेकिन पाई का मान जब भी लगाएंगे, अगर सवाल में स्पेशली न दिया हो
तो पाई का मान वैसे 22/7 माना गया है, और अगर जब भी देते हैं तो 3.14 देते हैं, तो 22/7 लिखेंगे। पाई का मान 22/7। आर का मतलब त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इनका गुणा कर देंगे, 22 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 44 गुणे 40 सेंटीमीटर बटे 7। 40 का गुणा 44 में करेंगे, 4 चौको 16, 16 और 1 17 बटे 60 7। ये पर्दी निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालने हैं चक्कर, तो चक्कर निकालेंगे। पहिए द्वारा लगाए गए कुल चक्कर बराबर, तो सूत्र है चाल बटे परिधि। जब भी चक्कर निकालें आप तो चाल जितनी हो उसमें परिधि का दे दो भाग। तो चाल लिखी है 11 लाख बटे परिधि निकली है 1760/7। तीसरे बटे जाता है ऊपर गुणे में, तो ये 11 लाख गुणे 7/1760। इनका गुणा भाग करेंगे तो 43 75 चक्रों की संख्या आ जाएगी। आप लोग गुणा भाग कर सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 3 का आंसर आ जाएगा मित्रों। अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो कर दिया करें, लाइक करने में कोई शुल्क नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हो। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और ये मेरे हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, NCERT का भी है, और ये काफ़ी बार यूपी बोर्ड परीक्षा में देखा गया है और CBSE में भी काफ़ी बार देखने को मिला है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग आराम से दीपावली मनाएं और खुशियों के साथ परिवार में सम्मिलित हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को खुशी से प्यार से बातचीत करें और उन्हें अपना सादर नमन करें। यही आपसे मेरी विनती है कि अपने परिवार के साथ रहना ज़्यादा आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।